श्री महालक्ष्मी नमः। जय तुलसी माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको माता तुलसी के बारे में जानकारी दूंगा। प्राय सभी के घरों में तुलसी माता का पौधा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुलसी माता का पौधा हमें अमीर करता है, हमारे भाग्य को बदलता है, किस्मत को बदलता है और घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। सनातन धर्म के मानने वाले लोग जहाँ भी होते हैं उनके घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तुलसी माता का विशेष स्थान है। तुलसी के पौधे के अनेकों फायदे हैं, जिसका वर्णन धार्मिक शास्त्रों में भी मिलता है। इसके अलावा तुलसी कई तरह की बीमारियों को दूर करने में कारगर साबित हुई है। अगर आप तुलसी माता की नियमित रूप से पूजा करते हैं तो घर में तो अनेक प्रकार के फायदे मिलते हैं। आयुर्वेद में भी तुलसी माता का स्थान सबसे ऊंचा है। कहते हैं कि आयुर्वेद में तुलसी माता के पत्ते, तने, जड़ सभी का प्रयोग किया जाता है और यह हर रोग को दूर करती हैं। सनातन धर्म के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस वजह से प्रत्येक दिन सुबह के समय स्नान करने के बाद तुलसी माता को जल अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयाँ खुद ही दूर हो जाती हैं। लेकिन तुलसी में जल देते समय हमें कुछ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, वरना इसका परिणाम गलत भी हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन आता है और प्रतिदिन हमें स्नान करने के बाद में तुलसी माता को जल देना चाहिए। लेकिन जल हमें सही तरीके से देना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से तुलसी माता को जल देते हैं तो आप धनवान की जगह पर कंगाल भी हो सकते हैं। माता तुलसी क्रोधित भी हो सकती हैं और कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 1, कुछ लोग तुलसी के पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में जल दे देते हैं, जिस वजह से उनकी जड़ें गलने लग जाती हैं। उसके बाद वह पौधा बहुत जल्दी सूख जाता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि जिस घर में कभी सूखा हुआ तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए, इससे सब कुछ अशुभ होने लगता है। इसी वजह से तुलसी के पौधे में ज़्यादा मात्रा में जल कभी नहीं देना चाहिए। प्राय सभी जानते हैं कि तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है, लेकिन काफ़ी घरों में जल इतना ज़्यादा दे देते हैं कि तुलसी माता की जो जड़ हैं वह गलने लग जाती हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखें कि घर के अंदर तुलसी का पौधा सूखना नहीं चाहिए। अगर तुलसी माता का पौधा बार बार तुम्हारे घर में सूखता है तो तुम कंगाल हो सकते हैं। उसी मात्रा में उतना ही जल समर्पित करें जिससे तुलसी माता हरी भरी बनी रही। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता हो उस घर में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। उस घर का रखवाला स्वयं भगवान ही के हाथों में होता है, क्योंकि उस घर में कई प्रकार की अशुभ शक्तियों का वास हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, घर में धन नहीं रुक पाता, व्यक्ति कोई ना कोई बीमार रहता है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और घर में हरी भरी तुलसी होनी चाहिए। जिस घर में हरी भरी तुलसी हो वहाँ पर सकारात्मकता होती है। स्वयं माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी उस घर में वास होता है और जहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु का वास हो वहाँ पर सभी देवता स्वतः ही आ जाते हैं। दोस्तों, नंबर 2, अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपके घर में तरक्की भी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करना चाहते हैं तो तुलसी में सूर्योदय के समय ही जल चढ़ाएं। यदि आप प्रत्येक दिन सुबह सूर्योदय के समय तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके घर की आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे खुद ही समाप्त हो जाएंगी और आपके पास भरपूर धन आना शुरू हो जाएगा। यानी सुबह स्नान आदि करने के बाद में सुबह के समय ही आपको तुलसी माता को जल देना सबसे शुभ होता है। शाम के समय भूल के भी तुलसी माता को जल अर्पित ना करें और ना ही तुलसी के पौधे को स्पर्श करना चाहिए। इस वजह से आपको किसी तरह की कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, नंबर 3, धार्मिक शास्त्रों में तुलसी माता को लेकर कहा गया है कि जब आप इसमें जल अर्पित करते हैं तो उस दौरान हमें कभी भी ऐसे कपड़े का धारण नहीं करना चाहिए जिसकी सिलाई की गई हो, क्योंकि ऐसा करने से तुलसी में जल देने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता तथा इससे हमारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। जब आप तुलसी माता को जल दे रहे हों तो खास करके इतना ध्यान रखें कि आप कोई ऐसा कपड़ा अपने शरीर पर धारण कर लें
जो बिना सिला हुआ हूँ। दोस्तों, तुलसी माता की पूजा करने का बड़ा सरल नियम है ये, और इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला नियम दोस्तों, एकादशी के दिन भूल कर के भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, जैसे रविवार का दिन, एकादशी का दिन, अमावस्या का दिन, संक्रांति का दिन। ये दिन ऐसे होते हैं, अगर आप इन दिनों में भूल से भी तुलसी माता को स्पर्श करते हैं या तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं तो आपके घर में कई प्रकार की परेशानियां तुरंत प्रवेश कर जाएंगी और धीरे धीरे आपका धन नष्ट होना शुरू हो जाएगा। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करें। अगर गर्मियों का मौसम हो तो आप धीरे से साइड में होकर के तुलसी माता को जल दे सकते हैं। सर्दियों का मौसम है तो बिल्कुल जल ना दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस वजह से यदि आप एकादशी के दिन जल अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, जिसका बुरा परिणाम आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इस वजह से एकादशी के दिन भूल करके भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी माता की पूजा करते समय आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तुलसी माता को जल अर्पित कर रहे हों तो उस समय तुलसी माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम तुलसाय नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। तुलसी माता के पत्तियों का विशेष प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्रतिदिन भगवान सालग्राम जी को, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति अपने हाथ से प्रतिदिन भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, साक्षात माता लक्ष्मी का उनके घर में वास होता है। भगवान के सामने चढ़े हुए तुलसी पत्रों को अगर व्यक्ति खा लेता है तो बच्चों को पढ़ाई में बहुत लाभ मिलता है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति खा लेता है तो उसे मान सम्मान मिलता है, और रोगी व्यक्ति खा ले तो उसका रोग दूर हो जाता है। जिनके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है वह रुकावटें दूर हो जाती हैं। तुलसी माता के सामने दीपदान हमें जरूर करना चाहिए। सुबह और शाम को, खासकर शाम को तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी माता के सामने दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान हो जाता है, गरीबी सदा सदा के लिए उसके घर से भाग जाती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी माता को धूप दीप देते हैं उनके 7 पीढ़ी तक भी कभी भी धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कई बार ऐसा समय आ जाता है जब व्यक्ति धीरे धीरे धन उसके यहाँ नष्ट होना शुरू हो जाता है या गरीब हो जाता है, कर्ज बढ़ जाता है, व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहता है। तो कई ऐसे घर के कारण होते हैं, कई ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसकी वजह से ये परेशानी आती हैं। तुलसी माता के सामने कभी भी जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए, दूर रखने चाहिए। साथ ही कोई भी कांटेदार पौधा तुलसी माता के पास नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तुलसी माता की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अगर मंत्र का जाप करते हैं तो तुलसी माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के गमले में 1 रुपये का सिक्का, 1 पीली कौड़ी, हल्दी, ये चीज़ें डाल देनी चाहिए। फिर उनको अपने तिजोरी में रखना चाहिए। इससे भरपूर धन की प्राप्ति होती है और हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही तुलसी माता को जल देते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जय तुलसी माता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।